राम राम जी, क्या हाल है? सबके सब बढ़िया होंगे। तो जी हम भी बढ़िया हैं। तो सुबह का टाइम था, 6:45 हो गए थे, मेरा दिया बत्ती हो गए थे यार। ये दोनों बापू बेटा उठने का नाम नहीं ले रहे थे। गुड़िया जा रही थी नहाने के लिए, तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा उठ जाओ, तो यूँ कह रहे थे नहीं मैं नहीं उठ रहा, पहला अंश को भेज। अंश यूँ कह रहा था पहला पापा को भेज दो। तो यहाँ गुड़िया रेडी नहाने के लिए रेडी हो रही थी, बाथरूम शीशे में देख रही थी अपना मुँह, फिर अंदर से लेकर गई थी ये अपने कपड़े, फिर इसका मैं डाल आई थी गर्म पानी। तो यूँ कह रही थी मम्मी मैं नहीं नहाती आज, मुझे ठंड लग रही है। मैं कहा नहा कर चली जा स्कूल में, कल को तो संडे है ही, कल को नहा लिए लेट। इधर अंश का रख दिया था गर्म पानी होने के लिए, और इधर मैं आ गई थी नहा धो कर। मैं इन्हें उठाने लग रही थी, उठ नहीं रहे थे ये। तो मैं कहती कल से मैं भी 7 बजे उठूंगी, और देखो कौन सा मुझे सोने देगा कौन सा नहीं। तो यूँ कहते तू हम क्या तुझे उठा, मैं तुम्हारी तरफ से 8 बजे उठ जाइए। तो इस वजह से मैं हंसी फिर। तो इधर मैं लग गई थी अपना पानी गर्म करने के लिए, नाश्ते पानी का जुगाड़ निकाल लग गई थी मैं करने के लिए। मैं कहा स्कूल में भी जाएंगे। इधर मैंने चाय रख दी थी बना के, उठे ये थे नहीं, जब उठ जाएंगे मैं कहा पी लेंगे अपनी एनर्जी ड्रिंक। इधर गुड़िया की दही रख दी थी, और इधर मैं आ गई थी फिर अपना गर्म पानी पिया था, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली थी। अब मैंने बना दिए थे इनके पराठे, लेकर गए थे स्कूल में आलू, सूखे आलू और पराठे। तो करकुराने इनका लंच पैक करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपना एक्सरसाइज वाले उसमें रोल में। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने पिया था अपना बैठ कर आराम से पानी। मैं कहा भाई ये पानी भी पी लूँ, मैं यूँ कह रही मैं कहा पियो भाई, सुबह का गर्म पानी पी लो। तो उसके बाद आ जाती है फिर दोपहर का टाइम हो जाता है। इधर मैंने प्याज छील दी थी, प्याज छीलने के बाद यहाँ बेसन का बैटर बना लिया था। फिर मैंने मट्ठे में डाल दिया था यहाँ बेसन, और इधर तेल रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि मैं कर रही थी कढ़ी की तैयारी। फिर बनाई थी थोड़ी सी पकौड़ी। तो यहाँ लहसुन छील दिया था मैंने, दिखा रही थी मैं। फिर मैंने ये छोटी, अब की बार छोटी प्याज ले दी है, छोटी प्याज छील दी थी। तो इधर मैंने कर दी थी पकौड़ी तैयार। बस यही पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि ये पकौड़ी कम खाऊँ कढ़ी में, मैं ही खाऊँ, तो इस वजह से मैंने थोड़ी डाल ली थी। तो इधर बनकर हो गई थी मेरी तैयार कढ़ी। आज कुछ हटके बनाया, रोज आलू दाल छक लिए इनमें, आलू दाल में यूँ कहते कि साग लो। मैं का साग हम नहीं खाते, मैं तो आज कढ़ी बनाऊंगी। बहुत दिन, क्या पता कब बनी होगी कढ़ी, आज बनाई, बहुत मन कर रहा था। तो इस वजह से मैं कहा हम तो आज कढ़ी बनावेंगे, हम नहीं खाने के ये। तो अब दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं यूँ कहती मैं बनाऊंगी अब आटा। और टाइम देख लो 12 बजने में हो गई थी 10 मिनट, और ये जाते तमें खेत में। तो मैं यूँ कहती चलो बनाते हैं हम अपना आटा। तो फिर रोटी राटी बनाने के बाद ये आ गए थे अपना मतलब खाई पी नहीं थी ना, तो जब तक खेत में से नहीं आए थे। मैं यूँ कहती दोपहर का काम मेरा डन हो गया, गैस की क्लीनिंग मेरी हो गया है, और उधर करी आई मैं घास, लेकिन अब तक नहीं आया है खेत वाले आदमी। तो यूँ कह रहे थे कि आज इन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, थोड़ी सी चाय पी थी। तो यूँ कहते मुझे लग रही भूख। ये जा रहे थे घेर में, कटिया को पानी वानी पियाया और गोबर वोबर उठाया था उसका, वहाँ से हटाया था। तो यूँ कहते कि रोटी डाल दी इतना मैं हूँ, और इधर मैंने घास कर दिया था डन। मैं यूँ कह रही घास भी हो गया डन। तो इधर ये आ गए थे सब्जी लेकर, तो लिए आए थे फिर पेठा, और ये लौकी लाए थे तोड़ कर बेल पैसा जो घेर में है, सब्जी वाला मिल गया था रास्ते में। तो पेठा ले आए थे और आलू ले आए थे। तो मैं यूँ कह रही थी फिर बिना ये मतलब नए आलू लिए आए। तो यूँ बोले कि ये नए ही ले रहा था, वो पुराने वाले ले नहीं रहा था। तो मैं यूँ बोली मैं नहीं धोने की बार आप धोइयो। तो यहाँ मैं इनकी पकौड़ी हटा हटा कर डाल दी थी मैं इनकी कढ़ी, क्योंकि ये इसमें मतलब कढ़ी में पकौड़ी नहीं खाते। पकौड़ी वैसे भी कम खावे, अगर जो वैसे भी बना दूँ किसी दिन तो थोड़ी बहुत एक आधी खावे, ये नहीं तो खाते ना। तो इस वजह से मैं छाँट रही थी इनकी मतलब पकौड़ी अलग करके, कढ़ी डाल दी थी इनके कटोरे में। मका रोटियों का टाइम हो गया, तो इनकी डाल दूँ रोटी और कढ़ी। तो आज टेस्टी लगी इन्हें भी बहुत ज़्यादा। आज तो ये उंगली से चाट गए थे, कह रहे थे कि स्वाद हो रही है आज तो कढ़ी। मका तो खा लो फिर। तो कुछ बात कर रहे थे हम इधर, फिर कोई मतलब बेल पैसा वहाँ से लौकी वोकी तोड़ के ले गया, तो उस बारे में बात कर रहे थे कि वो ले गया वो ले गया। तो मैं यूँ कह रही थी मका अब बिना देखे किसे बता सको कि कौन ले गया, क्या पता कौन ले गया तोड़ के। मका ले जान दो, भगवान देखे, ले जाने वाले का भला हो। तो ये बात लग रहे थे मुझे बताओ। तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं। फिर दोनों ने थोड़ी सी बात करी यहाँ खड़े होकर, मैं इतना रोटी डाल ली इनकी, ये भी खड़े रहे। तो फिर मैंने ना खाना डाल दिया था। मैं यूँ कहती चलो अंदर ही आ रही है। मैं मका अंदर बताइए बात।
तो फिर मैंने डाल दिया था इनका खाना, और खाना पीना खाने के बाद मैं चल दी थी इनके बर्तन लेकर। और बर्तन देखो, कटोरा एकदम उंगली से दिया चाट। इन्होंने यूँ कह रहे थे कि आज कढ़ी बन रही बड़ी टेस्टी। मज़ा आ गया, क्योंकि आज बहुत दिन बाद बनाई मैंने, इस वजह से बहुत मतलब अच्छी बनी थी। और रोज़ ये आलू दाल खा खा कर हम अपका लिए थे बहुत ज़्यादा। तो इधर मैंने ये आलू धो कर रख दिए थे, और ये पेठे वेठे की सब्ज़ी मतलब जो लेकर आए थे ये मैंने धुल कर रख दिए थे धूप में। धूप में सुखाने के बाद ये जो सब्जी वब्जी है तो रख दी थी मैंने फ्रिज में। आलू रख दिए थे बाहर, आलू सुखा दिए थे मैंने, मतलब हारे के ऊपर ये ढक्कन है इसके ऊपर सुखा दिए थे। मैं अच्छी तरह से सूखी जाएंगे ये। इसमें मतलब टोकरी सी में अच्छी तरह नीचे तक धूप नहीं लग रही थी इसमें, तो इस वजह से मैंने हारे पे ऊपर रख दिए थे, और टोकरी सी भी सुखा दी थी। तो मका यहाँ अच्छी तरह से धूप नहीं लग जाएगी इसमें। तो फिर आ गई थी मैं इनके बर्तन रखने के लिए, ही चल दिए थे अपना कटिया को लेने के लिए। यूँ कहते कि कटिया का भी टाइम हो गया, मैं जा रहा कटिया को लेने। घास कर दिया क्या? मगर नहीं, अभी करानी घास, अब करूँगी। वैसे मैं घास पहले ही करी आई थी, पर इन्होंने खोर की तरफ को देखा ना, यूँ कह रहे थे कि कर दे जल्दी, मैं लाऊँ कटिया को खोल के। मैं कहा हाँ आप जाओ, इतना मैं करूँ। तो ये आलू गिर गए थे नीचे, तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा देखो आलू भी नीचे भागा फिर है। तो मैंने फिर उसके बाद सुखा दिए थे ये हारे के ढक्कन पे। यहाँ पे तेज़ धूप लग रही थी, सीधा सूरज निकलता है यहीं पे आवे, तो यहाँ लग रही थी धूप बहुत बढ़िया वाली। मैं कहा ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, टोकरी में से निकलो और यहाँ पड़ो। मैं कहा तो यहाँ फिर फैला दिए थे मैंने, और टोकरी भी कर दी थी ये खड़ी आलू वाली। मैं कहा इस पर भी लग जाएगी धूप। और बच्चे अब तक आए नहीं थे, मैं कर रही थी उनका इंतजार। मैं कहा अभी तक बच्चे नहीं आए, 1:45 हो गए थे। मैं कहा आने ही वाले हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना और काम निपटाया इधर उधर का। तो उसके करने के बाद फिर बच्चों का टाइम हो ही गया था, ये आने ही वाले थे। तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा बच्चे आ जाएंगे अब तो ये ड्रेस व्रेस निकाल लेंगे, काम मेरा सारा ख़त्म हो गया। मैं कहा जब भी लावे बिना धुले हुए आलू लिया मैं, ये और वो करने पड़े। तो मैं यहाँ सामने कुर्सी पे बैठ गई थी फिर बरामदे में। तो मुझे नीचे से दिखाई दिया कि एक कुत्ता इनके बैग में से रोटी निकालने की कोशिश कर रहा है। एक पन्नी पड़ी थी, पहले तो वो निकाल ली उसने, सामने नाली में गिरी जो पन्नी। फिर मैं रोटी निकाल कर इस कुत्ते को देखा, ये अपने आप ही निकाल निकाल कर खा लें इस बैग में से। इस बैग में से निकाल के ये रोटी अपने आप लग गया था खान। फिर मैं डाली आई थी। तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा तभी ये आंसर आ लिया था। तो यूँ कहता खोलो खोलो, तो फिर मैंने फिर खोल दी खिड़की। मुझे यूँ नहीं पता था कि ये भी आ गए। अब ये किसी छोटे से बच्चे को पकड़ रहा था, उसके साथ लग रहा था वहाँ बाहर। मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा अंदर आ जा। तो ये यूँ कहता है उसकी मम्मी ने काजल डाल रखी होगी इसके उसके। तो यूँ कहता है आइकॉनिक काजल, सबसे महंगी, जो टिके सालों साल। उसे यूँ कह रहा था, और वो रोने लग रहा था छोटा सा बच्चा। तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा हट जा, छेड़े मत ना। तो उसके बाद फिर आगे थे ये अंदर। मैं कहा अंदर को घुस गया, किसी को मत ना छेड़े। तो यूँ कह रहा था मेरी लैम्बोर्गिनी घुसन लग रही, खिड़की में को नहीं पड़े, गेट में को घुसेगी। मैं कहा हमको ही निकाल ले ला, मैं पकड़ू न। कहा ना ना हट जाओ सीधी आन दो। तो उसके बाद फिर घुसा दी थी इसने अपनी साइकिल अंदर। 2 लिए थे बज। फिर इन्होंने अपनी ड्रेस चेंज करी। ड्रेस चेंज भी नहीं करी थी, और इन्होंने देखो क्या घमासान उतारा कमरे में आके, दोनों के दोनों ने। तो जर्सी तो निकाल कर रख दी इसने मशीन पर। यूँ कह रहा कल को मैं नहीं जाने का। मगा मैं तो भेजूंगी तुझे कल को। तो फिर आ गई है अंदर। मैं बाथरूम में लगी थी हाथ धुलने के लिए, क्योंकि मैं उस बैग में मतलब कुत्ते ने भी मुंह लगा रखा था। तो मैं यूँ कह रही थी, मगा कुत्ता रोज़ की रोज़ मुंह लगा दे, ऐसे मोटरसाइकिल को बाहर ही खड़ी करे रखे हैं, बैग में से अपने आप ही कुत्ते रोटी निकाल ले। मैं क्यों खेत वेत में डाल लेना, ये तो बैग में ही डाल कर ले जाए। मैं तो कुत्तों को पता कि कहाँ रोटी मिलेगी कहाँ नहीं। तो ये कुत्ता इनका हिलाया हुआ है, और ये बैग में से अपने आप ही निकाल ले और खा ले। तो उसके बाद आगे थे फिर अंदर। और अंदर देखो इन दोनों के बीच क्या घमासान मचा। आकर ड्रेस निकालने का तो नाम निशान नहीं, दोनों के दोनों लग रहे मौज मस्ती करन। वो उसका मार, वो उसका मार। पहले तो अंश ने मार दिया गुड़िया का, फिर गुड़िया लगी अपनी बेल्ट निकाल कर इसके मारने के लिए, पर यो हाथ नहीं आया। यहाँ लग गए घमासान करन। और मैं यूँ कह रही, मगर ड्रेस तो बदलनी है, नहीं तो मैं एक दूसरे का मारा पिट्टी जोड़ दो। अब बहुत देर तक ये शोर मचाते रहेंगे और एक दूसरे का मारते रहेंगे। ड्रेस चेंज करने का नाम निशान नहीं है। आते ही लग गए, इतना नहीं थे, इतना शांत वातावरण था बिल्कुल। आते ही फिर हाउ हुल्ला होगी इनकी। तो यहाँ पे वो मुँह बना रही, इसकी बेल्ट उठा कर चल दिया। यूँ कह रही मम्मी देख लो मेरी बेल्ट उठा कर चल दिया। तो फिर लग रही है एक दूसरे के मारा मारी में। तो यूँ कह रहा जाट है हम, दर्द ना होता हमारे। तो फिर गुड़िया ना मारा इसके नु कह डाट है हम, हमारा हमारे ना होता दर्द।
इसने भी मारा इसके। तो जी ये था मेरा आज तक का व्लॉग। बस इनकी तो यही मौज मस्ती चलती रहे। फिर इन्हें खाना पीना दिया, इन्होंने ड्रेस कर ली थी चेंज, फिर मैंने करा अपना व्लॉग की एडिटिंग, अब कर दूंगी अपलोड। तो देखिए मेरा व्लॉग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस। तो बताना भाई कमेंट करके कि कैसा लगा कैसा नहीं, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो इनकी तो यही बहस चलती रहे, कहाँ तक रिकॉर्ड करूँ ना कैमरे में, एक दूसरे का मारा पिट्टी यही लग रही है। और ये देख लो पैंट के नीचे लोवर, इसके ड्रामे। और इधर ये फिसला खेल रही फर्श पे। तो मैं कह रही इनकी तो यही बहस चलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस। आज का व्लॉग था बस इतना ही।